इनफाइनाइट से पहले कैपिटल आर आऊंगा मतलब यहाँ सरफेस पर, और फिर कैपिटल आर से आऊंगा स्मॉल आर वाली डिस्टेंस पर, मतलब सरफेस से इनसाइड वाले पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर। तो मुझे एक बार फिर लिखना पड़ेगा कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डॉट वी आर। इनफाइनाइट से कैपिटल आर यानी सरफेस पर, और सरफेस पर फॉर्मूला होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, जो हमने अभी अभी यहाँ पर डिराइव किया था। ठीक है, यहीं किया था मैंने सरफेस के लिए। ठीक है, बात करते हैं इनसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि बोस थ्योरम में हमने प्रूफ कर रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा डी आर। ये हमारा वहां पर फॉर्मूला आ गया है। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी आर स्क्वायर नहीं आता, आर क्यूब आता है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, आर क्यूब। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को, तो मेरे पास कैपिटल आर से स्मॉल आर, और मेरे पास बचेगा आर डॉट डी आर। ठीक है, मैं अब इंटीग्रेशन करता हूँ। मैंने इनको सबको बाहर निकाल लिया, अभी स्मॉल आर को छोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन करूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा r टू द पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड होगी, पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस होगी तो 2 बन जाएगी, और जितनी पावर यहाँ पर उतनी ही नीचे आ जाएगी, और यहाँ बन जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब लिमिट के लिए सॉल्व करूंगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए लिमिट सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, एक बार आएगा आर स्क्वायर बाई 2 ये। ठीक है, एक बार लोअर लिमिट लगेगी तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं बाहर निकाल लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे मत सोचना सर ने आर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला उस हिसाब से लाना है ताकि मैं आसानी से उसे समझ सकूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर क्यूब। ये 1 बाय आर क्यूब है, यहाँ बनेगा आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे देखिए, फिर बात करते हैं पोटेंशियल की। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है, यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, आप डायग्राम नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा अदरवाइज। ठीक है, 1 बाय आर माइनस, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं, तो जैसे मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई जब होएगा तो यहां पर बनेगा प्लस, और जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा यहां बनेगा आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब प्लस 1 बाय 2 आर। ये यहां तक हो गया है। अब आगे बात करते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम बनेगा 2r क्यूब। r से जब इसको सॉल्व करोगे तो 2r स्क्वायर आएगा, जो 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो बनेगा 2r स्क्वायर। इससे इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा r स्क्वायर, और जब आप 2r का इसमें डिवाइड दोगे तो 2r से सॉल्व करोगे तो आपके पास 2r से चला जाए तो r स्क्वायर बचेगा, और मैं यहां लिख देता हूं प्लस का r स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैंने सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके। आगे देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r स्क्वायर और 1r स्क्वायर दोनों है हमारे पास, और दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, बनेगा 3r स्क्वायर r स्क्वायर 2r क्यूब। ये मेरा पोटेंशियल का सरफेस हो गया इनसाइड के लिए। अब ये इनसाइड के लिए है, इनसाइड यानी इस सेंटर से लेके इस सरफेस के बीच में कहीं भी हो सकता है, बट मैं पॉइंट सरफेस के लिए लूं तब क्या हो, तो याद सॉरी सेंटर के लिए लूं एट सेंटर, यानी केंद्र के लिए। और यदि सेंटर की बात की जाए तो सेंटर के लिए स्मॉल आर हो जाता है 0, क्योंकि यहां से कोई डिस्टेंस हम चले ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर स्मॉल आर हो जाएगा 0। और जब मैं इस फॉर्मूले में स्मॉल आर रखूंगा तो v इक्वल टू बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर 2r क्यूब माइनस 0। ठीक है,
मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल निकलेगा, इसलिए इतना बड़ा बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से सुपर कॉन्सेप्ट बनने वाला है और वो भी इतना खतरनाक जो हमें कंफ्यूज करता है। यहां से न्यूमेरिकल पक्का आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q/4πε0। यहां देखो 3r² 2r³ है, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं यहां से हटा देता हूं, r² से r³ को भी हटा देता हूं और मेरे पास बचेगा 3/2 कैपिटल R, ठीक है। 3/2 को मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास आता है 1.5, 3/2 का डिवाइड हो 1.5 आएगा। आगे देखिए Q/4πε0 कैपिटल R, इस R को मैं यहां लिख देता हूं। अब थोड़ा सा रिवाइंड करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और जैसे ही आप पीछे जाइए आप पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल का है सरफेस के लिए और ये जो फॉर्मूला है वो है सेंटर के लिए। तो इसका मतलब V सेंटर 1.5 V सरफेस होने वाला है, यानी सरफेस का 1.5 गुना 1.5 टाइम्स आपको मिलेगा पोटेंशियल एट द सरफेस। जबकि कंडक्टर में यदि चालक गोले में क्या हो रहा था, जितना सरफेस तक था उतना ही सेंटर तक था, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। इसका मतलब वहां हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा था, देयर इज वर्क डन विल बी जीरो। बट इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर देयर विल बी अ चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर एक चेंज मिलने वाला है क्योंकि अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू भी बदलने वाली है, स्थिर विद्युत विभव का मान भी बदलने वाला है। आगे भी बात समझ में, तो यहां तक आपकी डेरिवेशन होगी, यहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं। स्मॉल r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R इनसाइड एट द सरफेस और आउटसाइड। मैं एक वैल्यू ले लेता हूं कुछ भी सरफेस पर अपने पसंद से, ये लीजिए। तो सरफेस के बाहर की बाद में बात करेंगे, पहले सरफेस के अंदर की बात करते हैं। तो सरफेस पर जो वैल्यू है सेंटर को उसकी 1.5 टाइम्स है, तो मैं ऐसे ही बना देता हूं कि येलो ये सरफेस की वैल्यू है, इसकी 1.5 टाइम, मतलब यदि ये सरफेस है तो V सेंटर इससे ज्यादा ही होने वाला है, 1.5 टाइम्स, सही है, मतलब थोड़ा और ज्यादा। तो यहां से सेंटर पे वैल्यू ज्यादा मिलने वाली है आपको, फिर सरफेस पर आती आती कम होगी, तो सरफेस पर कम होगी तो ये सरफेस पर होगी। V सेंटर से कहां पर आ गया हूं मैं, V सरफेस पर कम हो गई है। अब देखो आउटसाइड के लिए बात करते हैं, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है Q/4πε0 स्मॉल r। स्मॉल r और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये ग्राफ कुछ नीचे इस तरह लगेगा एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ये सरफेस वाले कोण से मैंने V सेंटर को, यानी सेंटर पर जो विभव आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है, उसको ज्यादा शो करने के लिए मैंने ऊपर से निकाल के लाया हूं मैं, ठीक है। तो V जो C है वो 1.5 VS होगा, तो पता लग गया यदि VS की वैल्यू यहाँ है तो VC की वैल्यू ज्यादा ही मिलने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका पॉइंट ले लिया अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यही बात करने वाले, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं फिजिक्स को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर जहां हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा मोटो यही है, फिजिक्स रटना नहीं है, फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स आसानी से समझने वाला और फिजिक्स के साथ खेलने वाला सब्जेक्ट है, बट उसके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 6 है, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स ऑल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले पढ़ने वाले। इसके अलावा एमपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट और स्पेशल न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, उन सब पे भी हम डिस्कस करने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आवेशित अचालक गोले के कारण विभव।
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये, आप सीबीएसई में हो, आरबीएसई में, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, उन सब पर हम डिस्कस करने वाले, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने वाला है, सबके लिए ये क्लास अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के मैं बात करने वाला हूं, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अपने हाथों से लिखे हुए रिटन नोट से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आगे से अचालक गोले के कारण, प्रीवियस क्लास में हमने कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अचालक गोला है। गोस थ्योरम जब पढ़ाई थी मैंने, तब भी मैंने आपको बोला था कि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। अचालक गोले में कभी भी जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चालन नहीं करते हैं। इस वजह से जिस पॉइंट पर आप चार्ज देते हैं ये उसी पॉइंट पर रहते हैं। तो ये लीजिए, ये अचालक गोला बन गया है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, त्रिज्या है कैपिटल आर। यहां से यहां पॉइंट है पी, जहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा आउटसाइड के लिए, आउटसाइड में मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस वी डॉट डी आर, ठीक है। सपोज करो, हमें जैसे कल बताया था वैसे बात कर रहा हूं मैं आज भी। सपोज करो हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं यहां पर, इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, कहीं दूर से लेकर आते हैं यहां पर, तो हमारी लिमिट रहेगी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो यदि आपने प्रीवियस क्लास ज्वाइन किए तो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं किए तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास आप अटेंड करिएगा। सभी क्लासेस आप सीक्वेंस में अटेंड कर सके, इसके लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको प्लेलिस्ट का, वहां से आप सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि पर भी मुझे पूछ सकते हैं, जहां हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पी आउटसाइड में, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो गोस थ्योरम में हमने प्रूव किया था, वो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे चालक गोला हो चाहे अचालक गोला हो, दोनों की वजह से आउटसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी वैल्यू ये रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए बाहर ले लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को आपने बाहर ले लिया, r स्क्वायर है, ऊपर गया न्यूमिनेटर में गया, अंश में गया तो r टू द पावर माइनस 2 हो गया, dr हो गया, और लिमिट लगा दी मैंने इनफाइनाइट टू r। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तब देखिए r टू द पावर माइनस 2 है, माइनस 2 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। जितना पावर में होती है उसमें 1 ऐड होता है, और उसको हम नीचे भी लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ इनफाइनाइट टू r। आगे बात करते हैं v इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे देखिए r की पावर माइनस 2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है, यहाँ भी माइनस 2 प्लस 1 है, तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 इनफाइनाइट टू r। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और v इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r टू द पावर माइनस 1 इनफाइनाइट टू r। v इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, r पावर माइनस 1 है, नीचे आएगी तो प्लस 1 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाय r, और यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ इनफाइनाइट टू r। अब आप लिमिट सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही लिमिट सॉल्व करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 बाय r, एक बार हायर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब आप यहाँ करेंगे तो 1 बाय इनफाइनाइट, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, नहीं याद है तो हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 1 बाय इनफाइनाइट हमेशा होता है 0, और जब 1 बाय इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है तो ये पूरी टर्म बन गई है 0। अब हमारे पास बच गया ओनली 1 बाय r, और 1 बाय r को मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे पास बनता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। तो ये हमारा
पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है। कहां पर? आउटसाइड द सरफेस। ये सेम फॉर्मूला है जो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से भी आता है। जब हमने कल चालक गोला यानी कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल की बात करूं, खोखले गोले की बात करूं, तब हमने पढ़ा था कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो विद्युत विभव आने वाला है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला सेम होता है। आगे मेरी बात समझ में, तो ध्यान रखना प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूलास पढ़े थे वो सेम हो रहे हैं यहां पर। अब कहां तक चलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आउटसाइड के लिए बता दूंगा। आउटसाइड में चाहे आप चालक गोला लीजिए या अचालक गोला लीजिए, कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, फॉर्मूला सेम होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों का फॉर्मूला सेम आने वाला है। ओनली डायग्राम थोड़ा चेंज होता है, अदरवाइज आपकी डेरिवेशन भी सेम है। यदि आप इनके नोट्स बनाए हैं तो आप वहां पर इनको देख सकते हो, ये मेंशन कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। आपको याद रहे कि जो चालक में होने वाला है वही अचालक में होने वाला है, जो कंडक्टर के लिए वही नॉन कंडक्टर के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द सरफेस, पृष्ठ के लिए। मैं इसको यहां पे अभी रख देता हूं, डायग्राम में ऐसा कैसे रख देता हूं, थोड़ा सा इसको ये लीजिए। यहां पे मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया है, पॉइंट भी यहां पर है, मतलब ऑन द सरफेस। तो सेकंड कंडीशन सरफेस पर, पृष्ठ पर, ठीक है। R इक्वल टू कैपिटल R। अब देखिए, जब मैं वैल्यू लिखूं इसकी लिए तो E डॉट dr, बट अब की बार मुझे इनफाइनाइट से स्मॉल r पर नहीं आना है। इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर मुझे आना है सरफेस पर, तो मेरी लिमिट रहेगी इनफाइनाइट टू कैपिटल R। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो मेरी ओनली लिमिट बदली है, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो रहा है? कैपिटल R। तो फॉर्मूले में मैं केवल स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दूंगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R। ये लीजिए, पहले स्मॉल r तक आ रहा था तो यहाँ पर r आ रहा है स्मॉल r। यदि मैं कैपिटल R तक आ रहा हूं अब की बार तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कैपिटल R, बस हो गया काम, ठीक है। सरफेस, ये फॉर्मूला भी सेम है कंडक्टर स्फीयर की तरह। तो चालक और अचालक में दोनों सेम होते हैं, आउटसाइड और सरफेस। बदलता है तो केवल इनसाइड के लिए फॉर्मूला बदलता है। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टर में अंदर चार्ज होते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, बट कंडक्टर में अंदर चार्ज नहीं होते, इस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। और यही वजह है कि चार्ज जो कंडक्टर स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें हमेशा जो ये अंदर वाला सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। किसी भी चालक गोले में या चालक खोखले गोले में हमेशा जो अंदर वाला पृष्ठ है वो हमेशा समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है, लेकिन अचालक गोले में कभी भी समविभव पृष्ठ नहीं होता। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। तो चालक गोले में समविभव पृष्ठ होता है, लेकिन अचालक में समविभव पृष्ठ नहीं होता। चालक गोले में केंद्र से यानी सेंटर से लेके इस सरफेस तक हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, स्थिर विद्युत विभव का मान हमेशा समान रहता है, बट अचालक गोले में ऐसा नहीं होता। तो अचालक गोले में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड केस, इनसाइड द सरफेस, पृष्ठ के अंदर, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, डेरिवेशन बड़ी है तो मैं पूरा रफ कर देता हूं, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा। इनसाइड द सरफेस, पृष्ठ के अंदर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। यहां पे डायग्राम बनाते हो, ये चार्ज है, रेडियस कैपिटल R है और पॉइंट यहीं पर है स्मॉल r स्टेज पे। तो मुझे दो वर्क डन करने पड़ेंगे, v इक्वल्स टू E डॉट dr फॉर इनफाइनाइट टू कैपिटल R, इनफाइनाइट टू कैपिटल R। सबसे पहले